नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के वीकली पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। सियासी दंगल में हम चर्चा करते हैं प्रदेश के बड़े राजनीतिक मुद्दे पर और आज चर्चा होगी आईएनएलडी के विषय में। और आईएनएलडी के विषय में खास ये है कि इनेलो ने अपना नया एक तरीके से रूपरेखा तैयार की है पार्टी को आगे बढ़ाने की, संगठन में कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही दूसरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष लगाए हैं। अभय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में बात ये भी करेंगे कि जो हरियाणा की जाट राजनीति है, जो जाट समाज का वोट है, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चा है कि क्या वो वापस लोकदल में लौटेगा, क्या इनेलो अपने आप को जो रिवाइव करने के रास्ते पर काम कर रही है उसमें इस बार सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डाउनफॉल चौटाला परिवार के लिए एक तरीके से फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे एक मस्त पोस्ट से सर्वेश कुकरेजा जी। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहुल जी। आपका थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, कुकरेजा नहीं कुकरा है दरअसल सरनेम, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है मुझे हालांकि, लेकिन फिर भी चलो ये था कि दुरुस्त चला जाए। नहीं नहीं, ये और जायज बात है, ठीक है भाई। शुक्रिया सर्वेश शुक्रिया कुकरा। आपका। हाँ जी, शुक्रिया, आपने जोड़ा और वक्त दिया भी और लिया भी, दोनों चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं, चीजें अभी धीरे धीरे करके मूव होंगी। और अक्सर ये चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा कि दो, मान लीजिए कि दो बर्तन है या दो टब हैं जिनमें पानी है, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो जाहिर सी बात है कि स्कोप जो है वो कम वाले के लिए होता है। उसके पास गुंजाइश नहीं होती कि उसका पानी जो बचा हुआ है वो भी कहीं और चला जाए, बल्कि जिसके पास कुछ जाता है वहां से आने की संभावनाएं होती हैं। तो ये आइडेंटिटी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपने बात की कि भाई क्या जाट वोटर्स जो हैं वो खिसक सकते हैं, वापिस आ सकते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब इन लोगों के साथ में ये वोट बैंक जुड़ा हुआ था। लेकिन जो पिछला दौर था विधानसभा चुनाव से पहले का, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक की आपने बात की थी, तो ये निसंदेह चला गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में। उसकी जी। दिलचस्पी कांग्रेस में नहीं थी, उसकी दिलचस्पी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में थी। हम्म। लेकिन आज के दिन जो है, मुझे लगता है कि जो जाट वोट बैंक है या जाट वोटर है जो कांग्रेस के साथ में जो चला गया था, वो थोड़ा सा डिप्रेस और डिमोरलाइज है। उसको अभी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या किया जाए, क्या वापिस जाया जाए या कोई और रास्ता तलाशा जाए, क्योंकि इनिंग अभी खत्म हुई है, नई इनिंग शुरू होगी। तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन आईएनएलडी के लिए अच्छी बात यह है कि उनके दो विधायक भी आज के दिन हैं। जेजेपी के पास में कोई विधायक नहीं है। बेशक कांग्रेस के पास में 37 विधायक आ गए हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ में ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो उम्मीद के साथ में वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरी, लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरी। तो अब जो चीजें हैं वो ये है कि आईएनएलडी कोशिश कर रही है कि जो वोट बैंक आपका था, आपके साथ में था, वो छिटक गया था, उसको वापस लाया जाए। इसमें कोशिशें भी हो रही हैं। और जानकारी ये भी आती है कि बहुत से कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, अभय सिंह चौटाला खुद उनके संपर्क में हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो जीत नहीं पाए थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी। उनको लगता है कि उनका कद बड़ा था, लेकिन या तो उनको टिकट नहीं मिली या मिली तो वो जीत नहीं पाए। अब वो अपने साथ जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम जेजेपी से ज्यादा रफ्तार जो है आईएनएलडी की इस वक्त देखी जा रही है, अपने वोटर्स को जुटाने की या अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने की, समेटने की या वापस उनको लेके आने की। ये बात सही है, लेकिन इसका असर अभी कितना होगा या होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा दूर है राहुल जी, क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है, अभी इनिंग जो है अभी ठीक से स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि खत्म हुआ है मैच अभी थोड़े दिन पहले ही। तो चीजें जी। होंगी, लेकिन आईएनएलडी इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिशें कर रही है कि भाई हाँ, हमसे चटक के जो लोग चले गए थे उनको मनाया जाए, उनको कुछ दिखाया जाए, उनको कुछ प्रलोभन भी दी जाए कि भैया आप पार्टी में आएंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, देखिए कांग्रेस ने तो आपको नहीं किया है, हम करेंगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट उनके साथ में एक और भी है कि यहाँ पर अभय सिंह खुद फैसला लेने में सक्षम है। लेकिन जी। कांग्रेस में ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत दी गई थी, उनके मुताबिक काम हुए थे, जैसे उन्होंने चाहा वैसा उनका अध्यक्ष बना, उनके बगैर पत्ते भी नहीं हिले, ऐसा भी हुआ है। बहुत से आपने टिकटों में भी देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हुड्डा परिवार की, चलिए बेशक वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, लेकिन आईएनएलडी में खुद फैसले अभय सिंह लेने में सक्षम है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने बताया अच्छा। कि जो जाट वोटर है या जाट वोट बैंक है, वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, डिप्रेस भी है, डिमोरलाइज भी है। ये चीजें हैं, वो सोच रहा है कि भाई अब किधर मुंह किया जाए, मुंह तो होगा, लेकिन वो कितना होगा, किधर होगा, कब होगा, ये चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त इसमें और चाहिएगा। इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सर्वेश जी, सवाल मेरा ये भी है आपसे कि एक चीज़ और है इसमें, जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई
ये सही मौका है जब परिवार को एक होना चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है कि भाई ये रेल की दो पटरियां हैं, आपस में कभी मिलती नहीं। और अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अब इस चैप्टर को आप क्लोज कर दीजिए, जब पत्रकार उनसे परिवार के एक होने का सवाल पूछते हैं। तो उस स्थिति में जब मान लीजिए कि जो जाट वोटर है या जो जाट समाज है वो अपना एक नया नेतृत्व ढूंढता है, उसको लगता है कि चलो जी अब किसी और पार्टी के किसी और नेता के साथ लगा जाए, लेकिन फिर उसके पास जेजेपी और इनेलो ये दो चॉइस नजर आती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा विश्वसनीय है, किसकी समाज में आज के दिन स्वीकार्यता ज्यादा है? देखो, आपने दो बातें कह दी कि भाई एक तो ये कि आईएनएलडी और जेजेपी को एक होने की बात हो रही है, उठ रही है, या लोग समझ रहे हैं या सोचते हैं, जिनका सवाल वो तलाशना चाहते हैं। ये सच है हम्म। कि जनता तो समझती है इस चीज को कि भाई आईएनएलडी और जेजेपी एक होती है तो बड़ा फायदा होता है। लेकिन आईएनएलडी मुझे लगता है कि कभी नहीं चाहेगी, कम से कम अभय सिंह चौटाला कभी नहीं चाहेंगे कि ये जेजेपी को साथ ले लें, जेजेपी के साथ मिलकर काम करें या उनको अपने साथ में मिला लें, क्योंकि वो बाहर रहे हैं। जेजेपी ने सत्ता में भागीदारी की, पिछले जो टेन्योर था उसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, राज के पूरे मजे लिए उन्होंने, या आप ये कह सकते हैं कि राज में शामिल हुए, राज किया इनफैक्ट। तो आईएनएलडी उस वक्त बाहर थी, और आईएनएलडी से टूट कर या चिटक कर या अलग होकर जो है जेजेपी बनती है, जेजेपी राज में आती, सत्ता में आती है। एक बहुत पीछे से संघर्ष करते हैं अभय सिंह चौटाला, और वो ये कभी नहीं चाहते कि उस संघर्ष के बाद में उनकी सीटें, दो सीटें उनकी आई हैं, जबकि जेजेपी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, कोई सीट नहीं ले पाई, जमानती जब्त हुई है सभी की तकरीबन। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला कभी नहीं चाहते कि जेजेपी को अब साथ कम से कम मिलाया जाए, और साथ मिलाने का मतलब ये भी होता है कि भाई आप अपना शेयर देंगे, क्योंकि आज के दिन आईएनएलडी जो है वो एक कदम आगे नजर आती है जेजेपी से, जो मुझे लगता है कम से कम, कि अगर आप जी। दोनों को आप देखेंगे तो उसमें जो है पायदान थोड़ा सा ऊंचा नजर आता है आईएनएलडी, क्योंकि इनके पास में दो विधायक है। बेशक अभय सिंह चौटाला चुनाव नहीं जीत पाए, वो हार गए, अगर वो जीतते तो स्थितियां कुछ और भी हो सकती थी, और तेजी से वो जुड़ाव लोगों का कर सकते थे, शामिल करा सकते थे पार्टी में। लेकिन वो इनफैक्ट किसी भी तरीके से वो हार गए हैं। फिर भी उसके बावजूद उनके बेटे जीत के आते हैं, अजीत चौटाला, देवीलाल, आदित्य देवीलाल जो है वो जीत के आते हैं डबवाली से। तो दो विधायक तो इनके पास में हैं ही। जेजेपी के हाथ अभी खाली हैं, जेजेपी ने अपनी मूवमेंट तक अभी शुरू नहीं की है, इक्का दुक्का कहीं वो जाते हैं। दुष्यंत चौटाला तो ज्यादा सी सुर्खियों में कहीं है नहीं, लेकिन आईएनएलडी के जो लोग हैं, आईएनएलडी के जो नेता हैं, वो जरूर लोगों से संपर्क बना रहे हैं। उन्होंने संपर्क जो है ये चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद शुरू कर दिए थे, जो मेरी जानकारी में है। बहुत से पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके टच में हैं, और ये एक पूरी लिस्ट तैयार हो रही है कि भी किसी भी वक्त एक मौका आए तो फिर उनको पार्टी में शामिल कराया जाए। इनके पास में मौका जो है शायद सितंबर में आता है, सितंबर में से देवीलाल आता है, जी की। क्योंकि हाँ जी, देवीलाल को उन दिनों ये याद करते हैं, इनकी पार्टी में दोनों ही जो लोग हैं, दोनों ही पार्टियां जो हैं देवीलाल के नाम पर लोगों को इकट्ठा भी करती हैं, लोगों को सहेजने की कोशिश करती हैं, उनके नाम पर जो है काफी कुछ इनके पास में आज भी उनके नाम पर ही है। तो सितंबर में जब आएगा मौका 25 सितंबर को, तो शायद जो हो सकता है कि आईएनएलडी में उनके परिवार में जो है गुट पार्टी में इजाफा हो सकता है। लेकिन जेजेपी और आईएनएलडी की कंपैरिजन अब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम आईएनएलडी एक स्टेप आगे नजर आती है, क्योंकि उनके पास उनके साथ में जो है सिंपैथी है लोगों की। उनको लगता है कि भाई नहीं, आईएनएलडी ठीक थी, जेजेपी को तो उन्होंने वोट देके देख लिया एक बार पिछले चुनाव में। वो नाराज थे लोग कि भाई दुष्यंत चौटाला जो है, उन्होंने वोट तो बीजेपी के खिलाफ दिया था, लेकिन बीजेपी से जाके मिल गए। उसकी नाराजगी अभी भी कायम है, वो दूर हुई नहीं है। हालांकि समय के साथ में कुछ चीजें दूर होती हैं, लेकिन वो समय इतना नहीं हुआ है अभी कि वो दूर हो गई हो। अच्छा सर्वेश जी, जैसे विधानसभा में मुझे याद है इस बार सेशन हुआ तो अर्जुन चौटाला जब खड़े होकर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा जी थोड़ा टाइम और दो, विपक्ष का तो सारा काम हमें ही करना पड़ता है, ये हमारे साथी कांग्रेस वाले तो कुछ करते नहीं है। और फिर नायब सैनी का भी सदन में स्टेटमेंट था कि मुझे लगता है कि अगली बार विपक्ष में कोई और बैठेगा, उनका इशारा था इनेलो वालों की तरफ। तो कांग्रेसी दावा करते हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष है, 37 विधायक लेके बैठे हैं, मजबूत विपक्ष है। तो आपको लग रहा है कि वो उसमें कांग्रेस कहाँ, डेफिसिट कहाँ है विपक्ष में, जो आप समझा रहे हैं कि भाई जगह ले सकती है आईएनएलडी या जगह ले सकती है जेजेपी, तो कांग्रेस क्यों इसमें पीछे नजर आ रही है आपको? देखो, आईएनएलडी में जो चीजें आपने कही है वो ठीक है, वो हुई थी, एक वाकया हुआ था, उसमें मजाक के तौर पे वो था, मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि भाई ठीक है, हम तो इन्हीं को मान लेते हैं, विपक्ष पे चीजें आएंगी। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस के पास में 37 विधायक होने के बावजूद जो है ये विपक्ष का नेता अभी तक तय नहीं कर पाए। इसमें कि सारा का सारा मामला ये है कि भी जिसके हाथ में लड्डू आ जाए वो किसी और को देना ही नहीं चाहता है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को लगता है कि भाई नहीं, चौधर तो हमारे पास ही रहनी चाहिए। किसी लिहाज से वो ठीक भी हो सकते हैं कि बेशक वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे या नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद कम कद जो है वो कम नहीं आका जा सकता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। 2 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। आज भी एक बड़ा कद है, बेटे उनके सांसद हैं लोकसभा से। तो ऐसे में कद की लड़ाई ये हो रही है, और मुझे लगता है कि एक दो एंड ऑफ द डे जो है ये शायद इनको तय करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही शायद सीएलपी हो सकते हैं, लेकिन फैसला जो देरी से हो रहा है इसमें हाईकमान, इनके हर फैसले जो है ना राहुल जी, आपने देखा इनके हर फैसले हाईकमान तय करता है। ये एक कमजोरी है कांग्रेस की, इसमें कोई खासियत नहीं है। अब इनके आप देखिए संगठन नहीं बने हैं, 12-13 साल से इनका संगठन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष इनके बनते हैं लेकिन ये जिला स्तर पे अपना संगठन नहीं बना पाते हैं। फिर ये हारते हैं, फिर ये सोचते हैं, फिर ये इनसे पूछे जाए, किसी नेता से आप पूछेगा कि भाई आपका संगठन नहीं बना, तो कहेगा हाईकमान तय करेगा। तो इनकी हर चीजें हाईकमान तय करती हैं, और जब तय करती हैं तब तक खेल खराब हो चुका होता है। और बीजेपी को पता है कि इनको बीजेपी आजकल खिला रही है। बीजेपी कांग्रेस के साथ भी ऐसे मजाक करती है, आईएनएलडी के साथ भी करती है। आपने कहा कि अर्जुन सिंह चौटाला को उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के आपको ही मान लेंगे हम तो ये इनको लगता है कि भाई ये वोट जो है यूनाइट ना रहे, ये वोट जो है डिवाइड ही होता रहे या डिवाइड हो जाएगा, इसी में उनका फायदा है। और इसी का फायदा जो उठाते हैं, ये अगर एक तरफ वोट चला जाता है, मान लीजिएगा एनएलडी की तरफ में चला गया वोट बैंक वापस से, तो भी जो है नुकसान होता है बीजेपी को। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभय सिंह चौटाला ने जब कई बार वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, जजपा पर, जजपा ने तो खैर साथ में सरकार ही चलाई है बीजेपी के, लेकिन वो हुड्डा को खुलकर कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पे काम करता है, उसके इशारे पे टिकटें बांटी, तमाम चीज़ें। और फिर उस दूसरी तरफ से खुद अभय सिंह चौटाला पर आरोप लगते हैं कि आप कुरुक्षेत्र जाकर लोकसभा लड़ जाते हैं, आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आप वोट करते हैं, आप राज्यसभा चुनाव में वोट करते हैं उनके समर्थित उम्मीदवार को। तो कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों में ये था कि भाई अभय सिंह या आईएनएलडी भी तो एक तरीके से इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपको लगता है कि उस छवि से बाहर आ पाई है क्या इनेलो? बिल्कुल सही है, आपने बड़ा अहम सवाल किया राहुल जी। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ये तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे आपको। आप पूर्व में देखिए, सुभाष चंद्र राज्यसभा के सदस्य चुने गए, उस वक्त कांग्रेस ने सपोर्ट किया उनको, है ना। वो जो शाही कांड हुआ था उसमें, शाही कांड हुआ, है ना, उसमें तमाम नेताओं के नाम आए थे, वहां सपोर्ट किया। और आईएनएलडी की जहां तक बात है तो वो भी कई बार उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आईएनएलडी को तो जो है फिर बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में आपने देखा बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी किसी न किसी तरीके से। बेशक उन्होंने अपना आदमी खड़ा किया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट उनकी हो रही थी। आप कुरुक्षेत्र में जब अभय सिंह जाते हैं तो उस चीज को भी लोग लेते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सारे के सारे किसी न किसी मोड़ पे इनकी जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बताती है कि भाई आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। बेशक वो कुछ भी कहते रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अभय सिंह जो है बीजेपी की टीम है, दुष्यंत तो सीधे सीधे थे ही साथ में बीजेपी के। अभय सिंह कह देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब इनकी मूवमेंट्स पे आप देखेंगे, मूवमेंट्स को आप टाइमलाइन पे लेके आएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मदद कर रहे हैं बीजेपी की। ये सच्चाई भी है, जो मुझे लगता है कि इन्होंने सपोर्ट की है। इनको गिव एंड टेक है कि भाई हम कुछ दे रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं आम जनता को समझ ही नहीं आता है। इनकी मूवमेंट से पता लगता है कि भाई हाँ ये चीजें तो हो रही हैं, मतलब सपोर्ट तो कर रहे हैं और सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सच है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो विश्वसनीयता है कि जनता के बीच में जब ये जाए कि नहीं भाई कांग्रेस तो लड़ नहीं सकती बीजेपी से, हम लड़ेंगे। तो पहले तो ये था ना कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि भाई इनेलो तो जो है फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, बीजेपी को वोट नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी हुड्डा से या फिर कांग्रेस पार्टी से। तो आपको लगता है कि उससे अलग होकर अभय सिंह, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मुकदमे हैं, उनका भी जिक्र आ जाता है, तो वो उतना इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे? नहीं, ये सच्चाई है। ये केसेस सभी के ऊपर है, अभय सिंह के ऊपर भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी केसेस हैं। ये सारे के सारे हैं। लोग भी इन चीजों को समझते हैं। जब भी कोई मामला आता है, मसला आता है, तो ये केसेस का जिक्र आ जाता है, कोई ना कोई समनिंग इनको हो जाती है। तो वो भी अलग इशू है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है अभय सिंह चौटाला एक बोल्ड छवि में नजर आते हैं। आपने देखा होगा, वो बेशक उनके पास उनके ऊपर केस रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऐसे बयान आते हैं, उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि जिससे लगता है कि भाई ये बड़े बोल्ड नेता हैं। इस तरह की चीजें होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
उम्मीद थी कि भाई इस चुनाव में जो है सरकार बनेगी, सारे के सारे लोग जो चाहते थे या सोच रहे थे कि सरकार हमारी आ रही है, बहुत सी चीजें आपको पता है कि ऑफिसर्स ने आना शुरू कर दिया था, उनकी कोठी पे जी। हाजिरी लगनी शुरू हो गई थी कि ठीक है सरकार आएगी तो हमारी नियुक्तियां यहाँ हो जाएंगी वहां हो जाएंगी, पानी फिर गया। हम्म। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद में अब वही घूम के फिर वही चीजें आती हैं कि सारा का सारा मामला जो है वो डिप्रेस्ड और डिमोरलाइज हो रहा है, उसमें वो कार्यकर्ताओं की स्थिति भी वही है और नेताओं की स्थिति हम्म। भी वही है, हम्म। चीजें ऐसी हो रही हैं। जी। अच्छा, एक बात ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम ओवरऑल देखते हैं हरियाणा की राजनीति को, तो एक समय था जब इनेलो का बोलबाला, सरकार चलाई उन्होंने 3 बार, और उसके अलावा वो 31 विधायकों के साथ विपक्ष में भी बैठे, फिर परिवार टूटा, पार्टी टूटी, तो मतलब सब कुछ बिखरता चला गया। लेकिन कई अलग-अलग तबकों में भी इनेलो का, लोकदल का एक तरीके से वोट बैंक था, सिर्फ जाट समाज में नहीं। जैसे आप मेवात में आ जाइए, आप उधर यमुनानगर की तरफ देख लीजिए, तो आपको लगता है कि जाट समाज के अलावा जो दूसरे समुदाय हैं, उनको उनकी सपोर्ट जुटा पाएंगे क्या? क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि जाट समाज है भाई लीडरलेस सा लग रहा है हरियाणा में, क्योंकि उनको ये है कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस तरह की बात कही जाती है। तो दूसरी बिरादरियों में भी आउटरीच कर पाएगी क्या इनेलो, अगर जाटों से अलावा कोई और बिरादरियां देखे या कोई और इलाके देखे तो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप भविष्य सॉरी भूतकाल में आप देखेंगे, जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और खास तौर पर हम्म। उनका जो लास्ट जो टेन्योर था 2000 वाला, 2000 से 2004-5 हम्म। वाला, उसमें हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट वोट बैंक के बेस पर वो मुख्यमंत्री बने थे या उनकी पार्टी सत्ता में आई थी। काफी हम्म। सारी बिरादरी जो और अदर कास्ट हैं जो है उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। बीजेपी उस वक्त ज्यादा नहीं थी, कांग्रेस के हम्म। खिलाफ उनको वोट मिला था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में जो वोट बैंक था वो, उसमें ये चीजें ज्यादा आई थी, उसमें ज्यादा प्रचार हुआ था कि भाई नहीं, जो जाट समाज है हरियाणा का वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है एज ए जाट लीडर हम्म। के तौर पर। लेकिन जब जिस वक्त ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जाट था, तो अदर कास्ट भी जो थी, अदर बिरादरियां जो थी वो भी आईएनएलडी के साथ थी। लेकिन वो जब माहौल बदला, चीजें आई, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक राज करते हैं। अब दोबारा फिर जब बीजेपी 10 साल राज कर जाती है तो फिर लोगों को लगने लगा था कि भी नहीं, इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ सकते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा कास्टिज्म हुआ था। लेकिन अब अगर आईएनएलडी 2 कदम आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो जाट वोटर्स के सहारे या जाट के सहारे, कम्युनिटी के सहारे आगे बढ़ेगी, उनके साथ में और सारी पार्टियां भी लग सकती, मुझे ऐसा लगता है कि वो एफिलिएट हो सकती हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की छवि कुछ और तरह की है। हालांकि हम्म। पहले जो है इनका जो गढ़ है वो सिरसा वाली जो बेल्ट है, सिरसा डुबाली वाली हम्म। से आगे आप जाएंगे तो यहाँ ज्यादा वर्चस्व है। हम्म। बावजूद इसके ओवरऑल जो है फिर भी मामला ये है कि बैकवर्ड भी जुड़ता है इनसे, किसी न किसी हद तक जुड़ता है। दूसरी कास्ट है वो भी जुड़ती है। लेकिन बीजेपी ने जब 10 साल बीजेपी रही और अब नायब सिंह सैनी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सरकार में मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने एक फार्मूला इजाद किया, उस पर काम किया कि इन्होंने बैकवर्ड जो सबसे ज्यादा जिसकी भागीदारी है हरियाणा में एज ए होल, जो कास्ट है सारी सारी, हम्म। आप बैकवर्ड क्लासेस हम्म। को जोड़ दें, उनकी जो आप गिनती करते हैं तो एक मेजोरिटी आती है निकल कर, उसको इन्होंने सबसे पहले काबू किया। बैकवर्ड के लिए इन्होंने स्कीम्स लाए, बैकवर्ड का इन्होंने ये दिखाया कि भाई हम बैकवर्ड के खैर ख्वाह हैं, हम मददगार हैं और हम ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो बैकवर्ड को इन्होंने साथ में लिया, इन्होंने ब्राह्मण को साथ में लिया, इन्होंने अग्रवाल कम्युनिटी को साथ में लिया, 3-4 इन्होंने कास्ट ऐसी पकड़ ली कि जिसके बाद इनको लगा कि भाई ये तुम्हारा बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर तुम हम्म। टिके रहोगे। ये ठीक है कि आईएनएलडी के साथ में जा सकती हैं अदर कास्ट, लेकिन वो जाएंगी तब जब वो स्प्लिट होंगी बीजेपी से। आज के दिन वो बीजेपी हम्म। के साथ में एंगेज हैं, बीजेपी से जुड़ी हैं, हम्म। बीजेपी में उनकी आस्था है। वहां से वो पहले तो स्प्लिट होंगी तो उसके बाद हम्म। जाएंगी, लेकिन आज के दिन तो उनकी बॉन्डिंग है बीजेपी के साथ में। ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई बेसिक चौटाला से उनकी कोई नफरत करती है ये कास्ट की, ऐसा कुछ जी। नहीं है। हम्म। लेकिन हम्म। बॉन्डिंग जो है उनकी ऑलरेडी जो है इस वक्त बीजेपी के साथ में है। तो बॉन्डिंग, वो बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो गुंजाइश रहेगी भी हाँ वो अभय सिंह के साथ में जाएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में जाएं। तो अभी तो जो हम्म। नेता हैं कोशिश करेंगे कि भाई ये बॉन्ड टूटे पहले, ये हम्म। बॉन्ड टूटेगा तो तुम्हारा नंबर आ सकता है। इससे पहले हम्म। मुझे लगता नहीं है कि ये भी कहीं मूव होने वाले हैं। जी। अच्छा सर्वेश जी, जैसे नेताओं की या पार्टियों की एक छवि गढ़ दी जाती है उनके विरोधियों द्वारा, या फिर उनके कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे वैसी छवि बन जाती है, तो इनेलो के बारे में, लोकदल के बारे में, चौटाला परिवार के बारे में तमाम तरह के परसेप्शंस हैं हरियाणा में। और जिक्र होता है, जब हम भी सुनते हैं, बोला भाई इसकी गाड़ी पसंद आ गई, इसकी गाड़ी ले चलो, इसका घर पसंद आ गया है, कोई और कुछ पसंद आ गया तो वो ले लिया। मतलब वो एक जो इन पे आरोप लगता है दबंगई का, है ना, उस तरीके से राज चलाने का, तो क्या आपको लगता है कि वो हरियाणा के लोगों के जहन से वो बातें निकल चुकी हैं क्या?
देखिए एक लंबा वक्त हो गया, ये जब चर्चाएं थी उस वक्त थी, तब इनकी सरकार होती थी, है ना। तो वो 2004 में 5 में जो है ये फारिग हो गए। 20 उसके साल बाद में एक, हो गए उन बातों को। बिल्कुल उसके बाद में एक लंबा वक्त निकल गया, 20 साल उसमें लग गए, तो एक नई जनरेशन खड़ी हो जाती है आके। तो वो थोड़ी सी जो चीजें थी, जो छाइयाँ परछाइयाँ नजर आती थी, या उनकी जो आपके जहन में तस्वीरें उनकी उभर कर आती थी उस तरह की चीजों की, या परसेप्शन की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी धूमिल तो होती है, क्योंकि नए वोटर्स आ गए हैं, है ना। बहुत 20 साल के अंदर बिल्कुल जिस जो पैदा हुआ था वो भी वोटर बन गया, वो आके। तो वो चीजें तो वो तो नहीं है, लेकिन अभी भी है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है कुछ नहीं है, और इक्का दुक्का कभी चीजें कभी हुई है, तो वो एक जो है मिसाल जो है बन जाती है कि भाई इन्होंने तो ऐसा कहा था, तो वो छवि बनाती है आपकी। लेकिन उसका असर मुझे नहीं लगता कि अब जो संगठन का तैयार होगा, या जिनको लोगों को जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे उस संगठन को बढ़ाने की, आगे पार्टी को मजबूत करने की, या उसको बड़ा बनाने की, तो उसमें ये चीजें मुझे नहीं लगता है कि वो आड़े आएंगी, या जो परसेप्शंस दीन के बारे में जो रूमर्स थी या कहावतें कही जाती हैं, किस तरह की चीजें होती थी कि भाई ठीक है ये कोठी किसकी है देख लो, ये चीजें हैं, दांत घिसाई, ये इस तरह की जिक्र किस्से जो थे, ये किस्से मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई फर्क पड़ेगा, इनकी पार्टी का अगर विस्तार करते हैं तो। हाँ, फर्क इस बात पर पड़ेगा कि आप खुद कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये चीजें होंगी। अब वैसे ही चौटाला को भी थोड़ा सा एटीट्यूड जो है, मुझे लगता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि बदलना चाहिए, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पत्रकारों पर भी गुस्सा बहुत होते हैं वो। तो ये एटीट्यूड जरूर उनका थोड़ा सा जो है वो चेंज करने की उनको जरूरत हो सकती है, क्योंकि पुरानी चीजों का फर्क मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई पड़ेगा, लेकिन खुद का एटीट्यूड, लेकिन आपके आपके लीडरशिप जो है वो आपको आप में नजर आती है, आप उसके ना सिंबल होते हैं, आप चेहरा हैं पार्टी के, तो आपको जो लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, तो उसकी चीजें, उन चीजों का प्रभाव जो है वो जाता है, जो मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन सर्वेश जी, मतलब अभय सिंह चौटाला के आप बर्ताव की हम बात कर रहे हैं। जब याद होगा आपको, कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने साफ कह दिया था, बोला भाई एक जाट और दो बाणिये की लड़ाई है। तो इस तरह के वक्तव्य तो फिर उनको नुकसान ही करेंगे ना, वो तो खुद एक जातीय रंग दे रहे पूरे चुनाव को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सारी पार्टियां देती हैं, आप किसी से पूछ के देख लें, कोई भी पार्टी हो, कहते हैं भी बगैर कोई खुल्लम राजनीति तो खुल्ला हम जा ही नहीं सकते हैं। कोई खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहता, हाँ, जैसे वो अभय सिंह जी खुल्लम खुद ही खुल्ला कह कह दिया। देते हैं, वो खुल्लम खुल्ला एक्चुअली में इनके एजेंडे होते हैं। ये जब ये चुनाव लड़ते हैं, इनको पता था कि भाई हमको जीतने की स्थिति में थोड़ी ना है वहां पे, लेकिन आप हराने की स्थिति में थे किसी न किसी को। तो ये खेल खेलते हैं, भाई ठीक है आज हम जीतने के लिए जा रहे हैं, आज हम किसी को हराने के लिए जा रहे हैं, तो मैदान में उतरते हैं, काम करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगा सर्वेश जी, फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे। मतलब बहुत दूर की कड़ी है ये, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में भी आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं अभय सिंह चौटाला ने। और हमने देखा है कि देवीलाल परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये लोग कहीं भी जाके चुनाव लड़ लेते हैं, है ना, इनको हार जीत का डर नहीं होता है, इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। और राजस्थान से चुनाव लड़के आए अजय सिंह चौटाला, ठीक देवीलाल है, जी भी वो चुनाव भी लड़े लड़े, वहां से। देवीलाल भी लड़े, सीकर से चुनाव लड़े, रोहतक से लड़े, दोनों जगह से जीत भी गए थे। जी, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये रीजनल पार्टियां अपने आप को जब एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, देश में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बसपा का है, समाजवादी पार्टी का है, जैन चौधरी की पार्टी है, वो भी कई बार कोशिश करते हैं कि हरियाणा से कुछ लोग जुड़ जाएं। तो आपको क्या लगता है, इनेलो उस दिशा में कुछ है? क्योंकि अभी तो हरियाणा में ही बड़ा मामला खराब है। कई बार चीजें दिखाने के लिए होती है, इनको लगता है कि देखिए भाई हमारी पार्टी जो है सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, हम वो पार्टी हैं जो यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, नेबरिंग स्टेट्स में है। अब आपको ध्यान होगा पिछले दिनों बलराज कुंडू ने भी अपनी पार्टी बनाई, वो खुद जी। मुहिम से हार गए, वो पार्टी कहाँ गई उसका भी नहीं पता। उन्होंने घोषणा कर दी थी अपनी पत्नी के लिए भी जुलाना से टिकट लड़ेंगे, उनकी पार्टी की पहली उम्मीदवार थी वो कोशिश यही थी कि वो दिखाएं कि देखिए हम एक पार्टी आ गए हैं, लोगों के दिल और दिमाग पे चीजें चली जाए कि भाई हम एक सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, हम एक पार्टी हैं। उनका तो किस्सा ये था। लेकिन अब दूसरी पार्टियों की बात करें जो अदर स्टेट में जाती है, ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहा हरियाणा में, डॉक्टर अशोक तंवर को लेके आए थे, चीजें नहीं हुई। बसपा का आपने एग्जाम्पल दिया कि बसपा करती रही है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, हरियाणा में चलती है, लेकिन वो लोगों ने जो है ना सिरे से उनको थोड़ा सा, हालांकि बसपा का वोट बैंक आज भी है, एक जाति विशेष का वोट जो है बसपा के साथ में आज भी टेंगल है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक आईएनएलडी की बात है कि आईएनएलडी अदर स्टेट्स में अपने अध्यक्ष बना दे और कर दे, ये सिर्फ मुझे लगता है कि दिखाने के लिए है। अभी कोई फ्रूट्स वाली बात नहीं है कि फ्रूट निकलेंगे इस पेड़ से कोई, या उनका रसा स्वादन ये कर पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी आपको अच्छी पोजीशन में थोड़ी ना है।
आप आम आदमी पार्टी को ले लें, दिल्ली में आई थी, पंजाब में उनका एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस हो गया, अदरवाइज किसी स्टेट में नहीं हुआ आपका। आप हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। तो ये इतने बड़े बड़े धुरंधर जो रह गए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें बड़ा वक्त लगता है उनके फ्रूट लेने के लिए। अभी मुझे लगता नहीं कि आईएनएलडी कहीं भी किसी अदर स्टेट्स में अपने टीम बना दे कर दे, तो आज की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है। तो देखो, कोशिश तो करती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेंगी, मूवमेंट्स रहेंगी तो लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं कि भाई वो कोई कमाल करने की स्थिति में कहीं है। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ और ध्यान आ गई, मुझे आपसे पूछूंगा कि दुष्यंत चौटाला कई दिनों बाद मैंने देखा कि वो जींद आए थे इस चुनाव के बाद। वो बहुत लंबे समय तक एक तरीके से कहीं थे नहीं, दिख ही नहीं रहे थे। तो वो जींद आए तो नारे लगे, सर्वेश जी आया आया सीएम आया, वो नारे पहले भी लगते रहे हैं, समर्थक लगाते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन दुष्यंत चौटाला कई बार ये कहते हैं कि मेरे को तो उम्र का एडवांटेज है, और फिर लोग कहते हैं कि भाई जनता भूल जाएगी कि किसने किसका साथ दिया था, क्या हुआ था। दुष्यंत चौटाला एक उभरता हुआ सितारा है, वो फिर अपनी बिसात बिछा सकते हैं। क्या भविष्य नजर आता है दुष्यंत का आपको? देखो, वैसे तो मैं किसी के भविष्य देखता नहीं हूँ राहुल जी, लेकिन चलो पॉलिटिकल एक सिनारियो कई बार परसेप्शन होता है हाँ। दिमाग में, आपके और मेरे दिमाग में भी चीजें रहती हैं। ये बात सही है, आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ये एक बार नहीं, ये कई बार जो है ये इन्होंने बात अपने भाषण में कही है, बातचीत में कही है कि भाई मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, मैंने तो इतने साल तक राजनीति और करनी है। तो ये इन्होंने कहा तो शायद ये सोच के था कि भाई लोग हमसे जुड़े रहे हैं, मैं राजनीति में लौट कर फिर आऊंगा, तो आप जाए नहीं, मेरे साथ में रहेंगे, मेरी पार्टी के साथ में रहेंगे, तो आपको मौका मिलेगा फिर से, है ना, सत्ता में भागीदारी का। लेकिन इसके मायने कई बार गलत चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि यार इनके अंदर ईगो आ गई है कि ये बात कहने की जरूरत क्या है कि मैं इतने साल तक राज करूंगा या पार्टी में रहूंगा, ऐसा मतलब राजनीति में रहूंगा। तो इस बात का ज्यादा सा कोई पॉजिटिव महत्व कोई निकल के कोई इसका कोई आया नहीं है। और जहां तक बात है लौटने की, तो ये देखिए, दुष्यंत में एक चीज तो है, काबिलियत तो है। वो अभय सिंह से जब आप कंपेयर करते हैं, हालांकि अभय सिंह से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनके चाचा हैं, उम्र में बड़े हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक पार्टी के तौर पे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जेजेपी को लीड करते हैं एक तरीके से, अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी को लीड करते हैं, तो पार्टी के नेता के लिहाज से जब उनको कंपेयर करते हैं, तो जहां तक बिहेव की बात है, उनके स्वभाव की बात है, दुष्यंत चौटाला नरम है। और ये थोड़ा सा लोगों के अंदर फिर भी चीजें जाती हैं। हालांकि नाराजगी जो है दुष्यंत चौटाला से जो उनकी थी लोगों की, वो अभी दूर नहीं हुई है। लेकिन दुष्यंत को ये लगता है कि भाई थोड़ा समय और लगेगा, तो उसके बाद में वो आएंगे, जब लोहा गर्म होगा तो चोट मारेंगे, तो शायद लोग उनके साथ में जुड़ जाएंगे, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो सोचते हैं, जो मुझे लगता है। तो भूल भी जाया करते हैं लोग अक्सर, ऐसा नहीं है कि भूलते नहीं है, भूल जाते हैं, लेकिन अवसर होता है, कई बार एक अवसर आपका आया, मौके पे बॉल ऐसे ही आ गया, आपने सिक्सर मार दिया और किसी बॉल पे आप आउट हो जाते हैं। तो ये खेल है सर, कौन सी बॉल आएगी, किस पे वो चौका मारना चाहेंगे, चौका लगता है कि नहीं लगता है, या बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन तो अभी वो उनकी बारी नहीं आई है क्रीज पे आने की, क्रीज पे आएंगे, फिर कोई बॉलर आएगा, कोई बॉल फेंकेगा, अब वो बॉल जाएगी बाउंड्री से बाहर या उनकी विकेट में घुस जाएगी, तो अभी समय बताएगा। लेकिन आज के दिन स्थिति अच्छी नहीं है। चल, सर्वेश जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। तो सर्वेश जी थे हमारे साथ, उनसे चर्चा की हमने। और सियासी दंगल के इस एपिसोड में हमने आईएनएलडी पे बात की, जाट समाज हरियाणा में जो उनका वोट है, उनका वोटिंग पैटर्न है, उनकी राजनीति है, उस पर बात की। कई तरह के नुआंसेस इसमें निकल के आए कि क्या कुछ भविष्य हो सकता है इस परिवार का, खासकर अगर जाट समाज अपना एक नया नेतृत्व ढूंढे तो क्या वो आईएनएलडी में जाएगा या जजपा में जाएगा, या फिर ये परिवार अगर एकजुट हो तो उसके क्या मायने निकल कर सामने आ सकते हैं। तो आपको चर्चा कैसी लगी, क्या कुछ आपके सुझाव है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जल्द मुलाकात होगी अगले हफ्ते आपसे, और फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। और आज की इस सियासी दंगल में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।